एक बोर्ड पर एक लाइन खींची गई और बच्चों से कहा गया इस लाइन को छोटी करो। बच्चे आगे मिटाते जाते, बच्चे आगे मिटाते जाते, लेकिन लाइन छोटी नहीं हो रही। एक समझदार सा बच्चा आया, उसने उस लाइन को छुए बिना एक बड़ी लाइन खींच दी, दूसरी वाली अपने आप छोटी हो गई। आचार्य महाराज ने कहा हमें किसी ऊंचड़ खाने वाले को मना नहीं करना, वो उनका कर्तव्य वो जाने। हम हर एक ऊंचड़ खाने के सामने एक गौशाला खड़ी कर दो। जो गाय ऊंचड़ खाने में कटने जा रही है, ऊंचड़ खाने में ना जाकर गौशाला में चली जाए तो हमारी गाय भी बच जाएगी और सामने वाले को परेशानी नहीं होगी। सबको प्रशिक्षण दिया, शिक्षण दिया, उपदेश दिया। अभी देखो हमारे यहाँ इतनी सारी गौशालाएं, पता है भारत में कितनी गौशालाएं हैं? 16,000। भारत में 16,000 गौशालाएं हैं, जिसमें से 12,000 गौशालाएं जैन समाज के द्वारा संचालित होती हैं। जैन समाज के द्वारा 12,000 गौशालाएं संचालित होती है, जिसमें से कितनी सारी गौशालाएं तो आचार्य महाराज के आशीर्वाद से 95, 6, 7, 8, 9 4-5 साल का कितना उपदेश इतने स्थान पर गौशालाएं खोली गई उन सब गौशालों में। और फिर लोगों को प्रवचन से प्रेरित किया, सावधान किया। पहले हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ भी चलता होगा, गाय बैल पूरे हुए कसाईयों को बेच दिया, वो ले जाते थे, काटते बैठे रहते थे। फिर लोगों को बताया इतनी भयंकर पीड़ा के साथ उन्हें काटा जाता है। उन्हें ऐसे पहले नंबर में एक पैर पर लटकाया जाता है उल्टा, एक पैर पर उल्टा लटकाया जाता है। फिर उनके लिए ऊपर से उबलता 100 डिग्री सेल्सियस वाला पानी उनसे डाला जाता है। आपको पता है इतना सा पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस का आ जाए, मतलब भाप का इतना सा बूंद आ जाए 100 डिग्री सेल्सियस वाली, तुरंत फौला हो जाएगा। ऐसा बड़ा सा इतनी बड़ी यहाँ पर बन जाएगी। उनको उस पानी से नहाया जाता। फिर उसके बाद एक गैस का ऐसे जैसे गैस रहती ना, ऐसा जलता हुआ उसका वो जलता है, जिसमें सारे बाल जल जाते हैं, सारे बाल जल जाते। जब बाल जल जाते उस पूरी बिना बाल वाली गाय को उसको भट्टी पर पटका जाता है, जहां पर नीचे ऐसे जाल लगे पूरे लाल लाल लोहे के, उस पर वो जैसे जाती है, मरी नहीं है, तड़पती रहती है, तड़पती है, तड़पती रहती है। फिर उसका गला काटा जाएगा, गला उड़नी वाला गला काटा जाएगा, यहाँ से खून निकलेगा, धीरे धीरे 2-3 मिनट में तड़प के मर जाती है। मेरे ये सब लोगों ने दिखाया, देखा। फिर मैंने किसी व्यक्ति से जो ऐसे करते थे उसको समझा रहे थे, तो हमने पूछा कि चलो यार मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोग अगर मारते हो तो ये झटके में मारो, इतना तड़पा के क्यों मारते हो? हम मारने का उद्देश्य नहीं दे रहे, हम तो उसको थोड़ा पीड़ा कम करने की बात कर रहे हैं। उनका महाराज आप जानती नहीं, इन्हें जितना परेशान किया जाता है, इन्हें जितना प्रताड़ित किया जाता है, इन्हें जितना तड़पाया जाता है, उतना इनका मांस मीठा। सोचो अपनी जीव के स्वाद के चक्कर में इतनी पीड़ाएं, इतनी यातनाएं, इतने दुख कैसे दिए जाते हैं, तो सुन के घबरा जाते। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर ऊंचड़ खानों की दीवारें कांच की बना दी जाए तो आदमी मांस खाना और ये सब चीजें बंद कर दें। अभी रंगल वालों तुम्हारा तो चमड़े की वस्तुओं को पहनने का भी ध्यान नहीं। चमड़े की वस्तुएं, चमड़े की बैग, आज ही एक व्यक्ति का सुबह से ठिकवाया बैग, जैसे कि गले के कमर में बैग था, क्यों खाए बैग रेकिंग का नहीं, चमड़े का है, वो अच्छे से उसको पता चला, उसको तुरंत दे दिया। दुकान पे जाते हैं सबसे पहले बोलो कि हमें प्लास्टिक का दे दो, रेक्सिन का दे दो, कपड़े का दे दो, लेकिन चमड़े का नहीं चाहिए। चमड़े को इंग्लिश में लेदर बोलते हैं। लेदर को कोई व्यक्ति चमड़ा मानता नहीं और वो लगा रहता है। चमड़े में रहने वाले जीव जब तक जलकर नष्ट नहीं होते तब तक नष्ट नहीं होते, इन्फेक्शन फैलाते हैं। आपने बैग पकड़ा, उसी से आए चावल, यहाँ चला गए, उसी से ले गए दुकान, उसी को ले गए भोजन, उसी से भोजन, बीमारी
हमारे जीवन में तुम्हारे जीवन से करता है। चमड़े के जूते, चप्पल, पर्स, बैग, बड़े बड़े बैग, और भी जैसे आप लोग जीन्स पहनते हैं ना, तो जीन्स में पीछे टैग लगा होता है। टैग लगाओ तो देखना उसको कुछ ना कुछ देख, बड़े बड़े थैले रहते, ये सब चमड़े के रहते हैं। अगर आप सुनना अच्छे से, अगर आप अपने जीवन में चमड़े की वस्तुओं का आजीवन त्याग कर दें तो 10 गाय कटने से बच सकती है। सुनाई पड़ रहा है? 10 गाय कटने से बच सकती है। और यदि आपने अपने आसपास के लोगों को और त्याग कराना सिखाया कि बेटा अपन को चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना, उपयोग नहीं करना, तो 40 से 50 गायें को कटने से आप अकेले व्यक्ति बचा सकते हैं और इतना बड़ा दया धर्म का, अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हमारे देश की बहुत बड़ी संस्था है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो लोग देश के लिए बहुत समर्पित रहते हैं। वो गिनी मुनिराज के पास पहुंचे और उन्होंने देशभक्ति की बातें की, तो मुनिराज ने कहा कि तुम लोग इतनी बड़ी देशभक्ति की बातें करते हो और कमर में बैल चमड़े का लगाए, ये बैल आता कहाँ से? या तो गाय की खाल से आता है, भैंस की खाल से आता है, या घोड़े की खाल से आता है, अथवा गधे की खाल से आता है। जी तो लगा हो। और आप देश की भक्ति की बात कर रहे हैं, गायों को संरक्षण की बात कर रहे हैं। पहले नंबर ये बैल को तो छोड़ो, जूते पहने जाते थे वो भी चमड़े के रहते थे। इतना बड़ा आप लोग हिंसा का काम करते, देश की रक्षा की बातें करते हो, तो उनका तुम्हें तो पता ही नहीं था। बोले बताओ कैसे काम चलेगा? तो पूरे देश में व्याप्त होने वाला, चलने वाला RSS मीटिंग हुई उनकी 2-4 पूरे भारतीय स्तर पर, पूरे देश, अंतरराष्ट्रीय देश पर सब कुछ भी चलती थी। सबने चर्चाएं की, तैयार हुए और पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने चमड़े की वस्तुओं का त्याग किया और अहिंसा और दया का परिचय दिया। इतने बड़े त्याग, अरे अपन तो विचार ही नहीं कर पाएंगे कि क्या करें नहीं करें, कौन सा फर्क पड़ेगा? अरे तुम तो प्लास्टिक के कपड़े के, रेक्सिन के जूते चप्पल सब मिल जाएंगे, तुम्हारा काम चल जाएगा। हमें देखो, हम तो बिना जूते चप्पल के काम चला रहे हैं, हमारा काम क्यों नहीं चलेगा? चल जाएगा। और मैं कह रहा हूँ मेरे सामने आओ, हमारे पैर और आप अपने पैर मिला लो, मेरे पैर तुमसे अच्छे निकलेंगे। इतना जल्दी अभी आप देख, कम से 15,000 से 20,000 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। कौन सी? जैसे यहाँ से कहीं जाते वो वाली, और प्रतिदिन वाली तो छोड़ो, प्रतिदिन का अगर एवरेज निकालोगे तो 7 से 8 से 10 किलोमीटर हम लोग का हो ही जाता, क्योंकि हमें लघु संख्या भी जाना है तो पैदल ही जाना, मंदिर जाना, आहार करने जाना, जंगल जाना, तो बीच में आ जाए इमरजेंसी, उसके घर जाना, बात करना, समझाना, कहीं कुछ भी करना, पैदल ही जाते लगभग 10 किलोमीटर में एवरेज निकलता है। जब हम बता देंगे कि प्रतिदिन में 10 का एवरेज बनेगा तो 27 वर्ष में कितने किलोमीटर हम चल चुके हैं? 1,00,000 से 1.5 लाख किलोमीटर का हमारा व्यवहार हो चुका है। इतना चल चुकी है गाड़ी। तुम्हारे साल 1.5 साल में तुम्हारे टायर खराब हो जाते, या तो रिमोल्डिंग करवाओ या नए करवाओ, और पारसनाथ भगवान की कृपा और अचल गुरुवर्ष महाराज का आशीर्वाद और आप लोगों की सेवा भावना, इससे टायर अभी भी चल रहे हैं। आप लोग क्या समझते हो कि साधु सिर्फ अपने स्तर पर जी लेता? नहीं, साधु समाज की संपत्ति है, आपकी संपत्ति। अब आप अपनी संपत्ति को कैसे संभालना चाहते हो? सोचो, आपकी संपत्ति है, बताओ कैसे रखना चाहिए? डाल दे क्या है? संपत्ति आपकी है, आपको संभालना है, आपको सुधारना है, जैसा करना आप संभालिए। एक बात की बात है, बीमार हो गए, कुछ हो गया, ध्यान नहीं दिया मैंने, 5-7 दिन निकल गए, अब वो ऐसे रहा, बढ़ने लगा, आज उसके पास से अजस्सी ऐसे हो गया, अजस्सी कितने दिन हो गए? 5-7 दिन हो गए। 5-7 दिन में तुमने बताया नहीं? अजस्सी में सोच रहा था कि ठीक हो जाएगा, आपको बताना नहीं पड़ेगा, तो फिर इसलिए बताया। सुनो, ये तुम्हारे पास है ना, जो ये तुम्हारा नहीं है, हमारा है, हमारा अजस्सी कहते हैं, हमारी कंपनी का है,
हमारी कंपनी से निकली हुई गाड़ी का तो पूरा ध्यान रखना, खराब भी तो समझ लेना। ये विद्यासागर कंपनी की गाड़ी है, इसका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य भी है और आपका भी कर्तव्य है। ये संपत्ति आपकी है, आपको संभालना है। वो जो आपके पास संपत्ति है वो आपकी नहीं है, वो हमारी है। जो आपके पास संपत्ति है वो आपकी नहीं है, वो हमारी है। तो आपको संभालने का कर्तव्य हमारा है और हमें संभालने का कर्तव्य आपका। फैसला कर लो कौन कितने अच्छे संभालता है। परस्परो अग्रहो जीवन, इसकी व्याख्या आप पढ़ना सर्वार्थ जी में, आपको पता चलेगा कि गुरु आज्ञा का पालन तो हर कोई करता है, प्रभु की आज्ञा का पालन तो हर कोई करता है, और गुरु और प्रभु तो अपन पर उपकार करते ही हैं, पर अपन भी गुरु और प्रभु पर उपकार कर सकते हैं। कैसे? हर एक माता पिता अपने बच्चों पर उपकार करते हैं, लेकिन बच्चे भी अपने माता पिता पर उपकार कर सकते हैं। कैसे? गुरु ने कुछ कहा, प्रभु ने कुछ कहा, अगर हम उस पर, जरूरी नहीं गुरु के साथ रहना, जरूरी कुछ सौ में रहा जाए, विश्व को किसी कोने में चले जाओ, अकेले कोने में 10 कोने में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप विश्व को किसी भी कोने में चले जाओ, जो गुरु ने कहा है उसको करते रहते हो, तो यह गुरु पर किया गया उपकार होता है। पिता माता पिता ने जो कुछ भी कहा, अगर बच्चे वो करते रहते हैं तो ये बच्चों का माता पिता के ऊपर चलाया गया, किया गया उपकार होता है। इस चीज को आप लोग जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। सर्वार्थ सिद्धि में जब ये विषय आया तो गुरु महाराज कहते हैं, देखो कि शिष्य पर गुरु का उपकार तो चलते ही है, लेकिन शिष्य भी गुरु पर उपकार कर सकता है। महावीर भगवान 24 तीर्थंकर भगवान हमारे ऊपर उपकार करके गए, पर हम भी अगर उनके सिद्धांतों का पालन करते रहेंगे तो हम भी महावीर भगवान का आदर्श भैया अपनी शक्ति को छुपाना नहीं, अपनी शक्ति को बिना छुपाए आपको अपना कर्तव्य पूरा करना है, जितना हो सके। क्या फर्क पड़ता है? इसलिए अच्छे से अपने जीवन में कुछ करने का प्रयास करो। क्या करना है? मोरी नगेरी में, मोरी नगेरी में बजाए शक्ति को बिना छुपाए। सुनो, एक हिंदू परंपरा में एक सबरी का प्रसंग आता है। सबरी का मतलब होता है एक ऐसी आदिवासी महिला जिसको लोग अपने घर में प्रवेश नहीं करते थे, जिसको घर के बाहर ही रखा जाता, सबरी बोले। और
उसको जब से उसने होश संभाला, उसने रामचंद्र जी के प्रति अपना समर्पण रखा। निरंतर जीवन में इंतजार करती रही कि मेरे जीवन में कभी ना कभी तो ऐसा प्रसंग आएगा कि जिसमें हमारे घर में रामचंद्र जी आएंगे। कहाँ अयोध्या और कहाँ दक्षिण का वन जंगल, कोई कल्पना नहीं, कहाँ राजाओं की बेटी। और ऐसे बेटे पता है, तुम्हारे घर में तो खिड़की में पर्दा लगेगा तो एक पर्दा लग जाएगा। रामचंद्र जी जिस कमरे में रहते थे, कक्ष में रहते थे, महल में रहते थे, उसमें 7 पर्दे वाला पर्दा लगता था, 7 पर्दों वाला। किसी प्रकार से आ जाए धूप तो उनको परेशानी नहीं होना चाहिए। इतने सुकोमल, इतने सुप्यार, इतने लाडले प्यारे, इतने प्यार से लालों से पाला गया था, इतने अच्छे से रहने वाले। कोई कल्पना करेगा कि कभी वनवास में जाना पड़ेगा, वहां बैठी है वो जंगल में, वन में इंतजार कर रहे हैं, कभी ना कभी मेरे राम आएंगे। लेकिन कौन सोचता कब किस कर्म का, किसके कर्म का कैसा उदय आ जाए। वहां पर बैठी क्या खिलाएगी? जंगल में लड्डू तो मिलते नहीं, रसगुल्ले तो मिलते नहीं, रनौत की बेड़े तो मिलती नहीं, क्या मिलेगी? जंगल की जलेबी, हाँ इसी जगह गया। और क्या मिलेंगे? फल मिल जाएंगे। वहां पर सेव फल के तो होते नहीं, अनार तो होते नहीं, वहां पर जंगली ही फल मिलेंगे। उमर मिलेंगे, हर मिलेंगे, बहेरा मिलेगा, आंवला मिलेगा। और जो वहां जाए हर मिलेगा, बहेरा मिलेगा, आंवला मिलेगा। और जो वहां जाएगा थोड़ा सा सांवला मिलेगा। जंगल में जाओगे वहां पर ये इंतजार कर रही कि मेरे द्वारा उनको भोजन दिया जाए, उनको खिलाया जाए, पिलाया जाए, वो किसी प्रकार से कड़वा ना हो, किसी प्रकार से खट्टा ना हो, किसी प्रकार से उनको नुकसान ना करे। ऐसे खाते खाते झूठे झूठे बेर रखती जा रही। उसके बाद उसको कोई दिक्कत नहीं कि मेरा जूठा एक खाएंगे नहीं। ये तो भगवान की भक्ति में तुम लोग चौका लगाते तो चौका में ऐसे नहीं ना होता, रात को बना के खा लेंगे। एक चौके में हम जुड़े हुए लोग थे, केशवंश की बाढ़ना थी, तो लोग आके बैठ जाते थे, भावना तो बनाते आके हमारे यहाँ महाराज के केशवंश की बाढ़ना हो जाए। लोग आते थे, पूरा परिवार आता था। तो जैसे ही आहार की बेला हुई तो चलो, जैसे हम उस चौकी के पास पहुंचे, पता चली बड़े महाराज उस चौके में पड़क गए। कोई बात नहीं, किस्मत में वो 3 सेट था तो यहाँ पर महाराज और यहाँ पर था, आगे पीछे बिल्कुल चौके। तो वहाँ की कुल 3 सेट में तो पूरी आवाज वहाँ की सवाल थी। तो उनको पता चल गया कि यहाँ पीछे वाले चौके को महाराज, मतलब मैं, और उस वाले चौके मुनि श्री विनीत सागर थे। अब विनीत सागर महाराज ने कहा 15 से 20 मिनट हो जाता अधिकतम। तुम लोग यहाँ आएंगे ऐसे लाओ 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 बस। तो उनका हम लोग वैसे ही 10 मिनट बाद निकलते, चौकी में पूजा हुई, उनका हार था, हमारा हार चल रहा था बगल में। तो लोगों ने जल्दी से महाराज को अपने कक्ष में छोड़ा और जल्दी से हमारे पास आ गए। और जैसे ही आए तक महाराज लगभग 20-25% 40% जितना भी हार हो ही गया था। और जैसे ही आए उनने हलवा चलाया, क्योंकि केशवंश की पारणा थी, तो पारणा में थोड़ा सा कुछ ऐसा स्निग्ध मधुर भोजन हो जाता है तो थोड़ा सा अच्छा था। तो बस जैसे उसने चलाया तो मैंने मना कर दिया, बीच में से थोड़ी ना हलवा जब चाहे खाया, जब चाहे जो थोड़ी खाया जाता। आप लोगों ने जो देखे ले आओ, जो देखे बस महाराज चला दो, चाहे जो में जो चल जाए बस चला दो। ऐसे नहीं होता, सिस्टम रहता। तो हुआ हलवा ले लो, मैंने मना कर दिया, ले मैं क्या बोलूं यार भाई। अब मैंने तो यहाँ कैसे बोला जा रहा है, वैसे बोला जाता साधु से क्या, ऐसे तो कोई बच्चों से भी नहीं होता है। टॉफी दिखाई जाती, दलिया डाल दिया जाता है। बच्चों को टॉफी दिखाई, दलिया डाल दिया, ऐसे खिलाया जाता है और ऐसे खिलाया जाता है। अब मैंने यहाँ तो हो गया ना, कुछ नहीं बोला भाई। अब और मेरे आहार में वैसे सीरियस रहना पड़ता है, नहीं तो आपको पकड़ते लोग अगर आप सीरियस नहीं रहोगे तो कैसे डाल देंगे, बस फिर से बच्चों को सही है। राहतगढ़ है, सागर के पास एक राहतगढ़ है, वहाँ के अध्यक्ष लगभग 6 साढ़े
अगर आप नीचे लोगे तो मैं उठा दूंगा। तो मैंने ऐसे लगाओ देखा लगाओ लगा दिया, जाओ मैंने भी कह उठा दो, हमें ये नहीं पता कि उठाई लो, उनने उसको पकड़ उठा लो। अपन थोड़े हाइट में कम, इंच में ना फुट में, बड़े बड़ों के फुट में, ऐसे ही तो कोई उठा लो, उन्हें इसको हाल ऐसे नहीं करते। चले बाप चलो आप तो क्या करना भूल गया। हाँ तो मैं सीरियस रहना पड़ता ना, सीरियस तो सीरियस हो गया। चुपचाप ऐसी आँख नीचे करके सीरियस होकर के, इसमें तो कलाकार है जल्दी सीरियस हो जाता है। जब सीरियस हो गए अब उस सामने चौका वाले साथ एकदम एक कोई मिल जाए, ऐसे नहीं बोलती मैं हाथी से, मैं कुछ नहीं बोला, बाहर तक करा के आया 11:11 बजे यहाँ करके आया, चुपचाप बैठ गया। वो लोगों में छोड़ नहीं आए, मैं नहीं बोला ठीक है। किस्मत देख उसी दिन बिहार हो गया, सब लोग पीछे पीछे बिहार कर रहे करते चलते, मैं नहीं बोला। शाम को भक्ति के समय थोड़ा बाद में बैठा कि हम नहीं बोले, उसके बाद सुबह से फिर आकर मैं नहीं बोला, आहार के बाद आया मैं नहीं बोला, शाम को फिर आया मैं नहीं बोला, 3 दिन निकल गए मैं नहीं बोला। और यार सामने वाला व्यक्ति इतना जुड़ा, इतनी सब बातें कर रहा और आप थोड़ा सा बोलना बंद कर दो, सोचो हालत क्या हो जाती। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाहर 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 सब कुछ होने लगता, हालत खराब। अब लोग क्या करें, मना तो मान नहीं रहे। तो उन्होंने अपनी भाभियों को तैयार किया, बोले भाभी आप चलो महाराज के पास, आप बात करो। भाभी आई, मैं नहीं बोला। अब भाभियों और दीदी तैयार हो गई। इसके बाद उन्होंने सोचा अब क्या करें, अरे पापा तक बात नहीं पहुंची। अब भैयों को तैयार किया, भैया सोची आप चलो, भैया आते रहते थे, भैया मैं नहीं बोला। अब क्या करें, अब मम्मियों को तैयार किया, मम्मी चाचू को, मैं नहीं बोला। अब अंत में पिताजी, मम्मी, भैया, भाभी, पूरी फैमिली सामने, अब मैं बोला। बोले महाराज जी, पिताजी ने कहा महाराज जी बच्चों से क्यों बात नहीं कर रहे आप? नहीं मैं नाराज नहीं, तो बात क्यों नहीं कर रहे? हमने भी आपके बच्चों को पता है मैं बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। सामने वाले को पता है, उन्हें को पता है। हमने कहा तो बोले कुछ क्षमा क्यों नहीं कर रहे आप? उनकी बात ऐसी, क्षमा वाला विषय है ये, बात ऐसी है कि चौकी में आहार चल रहे हैं, बच्चों के भाव खराब है, कि भाव तो बहुत अच्छे थे पर शब्द थोड़े से खराब हो गए, थोड़े शब्द परिवर्तित हुए, सामने वाले को उस शब्द सुन करके अच्छा नहीं लगा। और मान के चलो ऐसे मेरी माँ खड़ी होती, मेरी बहन खड़ी होती, मेरे कोई अच्छे कोई और ऐसे कोई लोग ऐसे रहते कि महाराज के बारे में एक बात नहीं सुनते हो, सत्य है कि गलत है कि झूठे कि क्या है मुझे मतलब नहीं, महाराज के बारे में मुझे सुन सकते हो, ऐसे कहते। ऐसे अगर चाहने वाले खड़े हो अगर सामने तो फिर क्या किया जाएगा? तो इसका सोचो व्यवहार खड़ा होगा कि नहीं? बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? बोले हाँ महाराज जी बच्चों की गलती तो हुई, लेकिन उनके भाव अच्छे थे कि केस था मारना अच्छे से हो जाए, वो सब अच्छे थे, इसलिए मैंने 7 दिन निकाल लिया। 7 दिन नहीं बोला, 7 दिन। तो हमने उनसे यही कहा कि हम तुम्हारे शहर में हैं, उस शहर में रहकर हम 7 दिन नहीं बोले, क्योंकि हमें पता है कि हम तुमसे बोलेंगे तो फिर तुम ऐसे फिर बोलोगे तो वो मुझे स्वीकार नहीं, मैं ऐसे शब्द नहीं सुन पाता, बहुत कमजोर हूँ इस विषय में, मैं सुन ही नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता मेरा किसी ने कुछ कह दिया, सब लुट गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास, सब चला गया, तो मैं नहीं सुन पाता। तो फिर बोले, फिर उन लोगों ने नियम लिया, हमने कहा नहीं हम नहीं चाहते ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति हो, फिर से बोले जाए। बोले कभी नहीं बोलेंगे, अभी भी परिवार आता रहता है, भक्ति करता रहता है, कभी तेज आवाज में नहीं बोलेंगे, ऐसा रहता है। घर में भी ऐसे कुछ शब्द नहीं बोले जाते हैं, अच्छे विचार करो अच्छे से, और अपनी शक्ति को छुपाओ नहीं, भगवान की भक्ति में लगाओ, जितनी हो सके लगाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छे से आपको आनंद आएगा, बहुत अच्छा आपको अपना जीवन ऐसे लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। बस करना क्या है, पारस ब्रह्म की मनों पे दृष्टि पहले करके, पारस ब्रह्म की मनों पे दृष्टि पहले करके, Thank you.
भी नहीं कह सकता, अच्छो भी नहीं कह सकता, वो टाइप को समझ नहीं, हमें समझ में जी नहीं आ रही है कि जब हमारा जाने का समय होता है तभी तुम्हारा ऑटोमेटिक चलती रहेगी, समझ में ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगी। अब देखो टाइम हो गया, मौसम वाली कथा याद रखना। नहीं समय से अच्छी कथा कसम सुनी होगी, 50 मिनट भी तो आएंगे कथा के बीच में नहीं आते। स्टार्ट कर दीजिए जी, जी बढ़िया स्टार्ट कर दो, पूरी कर दीजिए, स्टार्ट कर दो। ये उनमें से हैं, उनसे 7 करने बोले उनसे 14 छोटे छोटे बातों के बड़े बड़े छोटे छोटे बातों के बड़े बड़े आओ पधारो छोटे 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 परिवार था, माता पिता का देहांत हो चुका था। उसमें भाई साहब, एक भाभी जी और एक देवर थे। कितने लोग थे? एक भाई साहब, एक भाभी जी और एक देवर। सुनाई पड़ रहा? कितने लोग थे? 3 सदस्य। माँ नहीं थी, पिता नहीं थे, एक भाई साहब, एक भाभी जी और एक देवर। तो भाभी जी घर पे, भाभी जी घर पे। जब भाभी जी घर पे तो होता क्या था कि सारा काम करते थे भाई साहब, सारा काम, और भाभी जी घर पे रहती थी। और वो भैया के जो देवर जी थे वो थे अलग मस्तानी, खाना पीना मौज मस्ती करना, कोई काम आप तो करना नहीं। इस बात को लेकर भाभी जी बड़ी परेशान थे, मेरा तुम्हारा है अरे तुम्हारा है, बहुत चलता रहा। भाभी जी इस बात से बहुत परेशान कि मेरे भाई साहब कमा रहे हैं, भाभी जी भाई साहब नहीं, भाई साहब कमा रहे हैं, भाई साहब कमा रहे हैं, और भाभी जी सोचती कि ये मेरा देवर खाता मस्ती करता। बहुत दिनों तक उस मन में खिचड़ी खदबद खदबद होती रही, उबलती रही, खटकती रही। क्या करें, दोनों भाइयों का प्रेम है, अगर मैं कुछ कहता हूँ भाई नाराज हो जाएगा। लेकिन धीरे 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 करके भाभी जी ने भाई साहब को अपने बस में किया। विवाह के उपरांत अथवा जैसी उनकी पक्की वक्की होती ना, बर बदलती लड़की थी, फोन पे बातचीत चालू हो जाती है जैसे, तो फिर वो उसको परिवर्तित करना प्रारंभ करती है। जैसी पत्नी पति के पास पहुंची वो परिवर्तित करती है, ऐसी कंघी नहीं किया करो, ऐसी कंघी किया करो, ऐसे कपड़े नहीं पहना करो, ऐसे कपड़े पहना करो। क्यों कैसे 100% निरंतर ऐसे रहा करो, ऐसे रहा करो। बेचारा सोचता होगा राष्ट्रपति भी होगा, उसकी पत्नी ऐसे नहीं रहना, ऐसे नहीं करना, बोल नहीं करना चाहिए, लगी रहती। और ऐसे करते 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 10 वर्ष गुजर जाते हैं।